Hey everyone, welcome to my YouTube channel once again बच्चों. My name is Adish Khankar and today we are going to continue with the similarity chapter जो हम लोग पिछले 2 सेशन से पढ़ रहे हैं एंड ये एसएससी क्लास 10th के लिए स्पेशली बनाया है. बट बाकी कोई बच्चा जो सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई और बोर्ड का हो जिसको सिमिलरिटी का बेसिक फंडामेंटल भी जानना होगा वो ये वीडियो जरूर देख सकता है. आज का टॉपिक जो रहने वाला है बच्चा एक छोटा सा टॉपिक है. पूरे टेक्स्ट बुक में आपको इतना छोटा टॉपिक कहीं और नहीं मिलेगा, वो लेने वाला है. एंड इस टॉपिक का नाम है बच्चों ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स. ओके, ये टॉपिक भले ही छोटा है बट बहुत ही फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये छोटा टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसके आगे का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो समझना आपको मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, इस सेशन को स्किप ना करो बच्चों. इस सेशन को अच्छी तरह से समझो. इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, 2 क्वेश्चंस, एंड इस वीडियो को इधर ही शॉर्ट में खत्म कर देंगे. ओके, सो ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स को समझते हैं. ओके बच्चों, नाउ ट्राई अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर. ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, 2 या 2 से ज्यादा ट्राइंगल्स कब इक्वल होते हैं, मतलब उनका हाइट कब इक्वल होता है. मतलब मुझे यहाँ पे 2 ट्राइंगल अगर किसी ने देके रखा है एंड मुझे उसको देखकर ही पता करना है, मतलब मुझे मेजरमेंट नहीं देखना है, मुझे मेजरमेंट दिया भी नहीं है दोनों हाइट का कि वन ऑफ द ट्राइंगल का हाइट इज 5 सेंटीमीटर, अनदर ट्राइंगल ऑल्सो हैव द हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऐसा देके रखा है तो मैं समझ सकता हूं कि ट्राइंगल के पास इक्वल हाइट है. बट ऐसा दिया ही ना हो एंड कुछ और कंडीशंस दिए होंगे तो कैसे पता करने का. तो यहाँ पे 2 केसेस होंगे बच्चों तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जहां पे आप लोग को ट्राइंगल दिया जाएगा, आपको उसको देखकर ही पता करना है एंड पता चलना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल के हाइट्स सेम होने वाले हैं. केस नंबर 1 को समझते हैं. सबसे पहला ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स में व्हाट विल बी द केस नंबर 1. केस नंबर 1 बच्चों कुछ ऐसा होगा कि आपको ना 2 पैरेलल लाइंस दी जाएंगी. यहां पे दिख रहा है बच्चों पैरेलल लाइन कॉल्ड एज L एंड पैरेलल लाइन कॉल्ड एज M. मतलब L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर. ये 2 लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है. एंड इसके बाद में क्या किया जाएगा मालूम है, ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में 2 ट्राइंगल्स होंगे. मेरा पहला ट्राइंगल जो कि ABC है, लाइंग बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, एंड दूसरा ट्राइंगल जो है जिसको मैंने नाम दे दिया DEF, ये भी यहां पे लाई कर रहा है. आप देख सकते हो बच्चों ये 2 ट्राइंगल कंप्लीटली अलग अलग है. एक तो मैंने अक्यूट एंगल ले लिया जानबूझकर एंड दूसरा ट्राइंगल जो ले लिया मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिया. अब यहाँ पे हाइट का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है, ना बताया है कि यहाँ पे जो हाइट है वो सेम है, कुछ भी नहीं बताया है. मैं एक मिसाल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ट्राइंगल ABC में मैंने यहाँ पे हाइट बना दिया. देखो बच्चों यहाँ पे हाइट है, ट्राइंगल ABC का हाइट जो है वो A से स्टार्ट होकर यहाँ पे BC को टच हो रहा है, मे बी एट पॉइंट G, ऐसा कौन सा तो एक पॉइंट ले लिया एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा दिया. मतलब AG इज द करेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC. सिंपल है बच्चा, वेरी इजी. एंड एट द सेम टाइम बच्चों मैंने दूसरा ट्राइंगल जो हमारा था जो कि DEF था उसका भी हाइट निकालने की कोशिश की. बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से उसका हाइट बाहर ही दिखाया जा सकता है, अंदर नहीं दिखाया जा सकता, राइट. अगर मैंने बेस EF को कंसीडर किया तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे लाइन मिला है, लेट इट मीट द बेस EF एट पॉइंट H एंड मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा दिया. अब देख सकते हो बच्चों ट्राइंगल ABC का हाइट कौन है बच्चा, AG है, एंड ट्राइंगल DEF का हाइट कौन है बच्चों, DH है. मेजरमेंट दिया है, AG का मेजरमेंट, DH का मेजरमेंट कुछ भी नहीं दिया है. फिर भी मैं बोल सकता हूं बच्चों दीज 2 ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट. कैसे? नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा. केस 1 यही है कि आपको बिना कुछ आपको वैल्यू दिए हुए भी आप समझ सकते हैं कि 2 ट्राइंगल का हाइट इक्वल होने वाला है. कैसे? तो यहां पे बच्चों इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना. व्हेन 2 और मोर ट्राइंगल्स, जब 2 या 2 से ज्यादा ट्राइंगल लाई बिटवीन द सेम 2 पैरेलल लाइंस, देन दे विल ऑलवेज हैव द इक्वल हाइट. अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा ट्राइंगल जो आपने बनाए हैं वो हमेशा वो 2 पैरेलल लाइन जो बनाए हैं उनके बीच में ही रहेगा ना, सारे वर्टिसेस उसको टच करके, तो हमारे सारे ट्राइंगल जो रहेंगे उनके हाइट जो होंगे हमेशा सेम होंगे. इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC का हाइट एंड ट्राइंगल DEF का जो हाइट है AG एंड DH,
आर इक्वल। ये था हमारा केस नंबर 1। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ चुका है। फिर से स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूं बच्चों। व्हेन टू और मोर ट्रायंगल्स लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस, जब दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल सेम दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं ना, तो उन दोनों ट्रायंगल का हाइट हमेशा सेम होगा। बेस सेम हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हाइट तो हमेशा सेम होने वाला है। एज सिंपल एज दैट, राइट ना बच्चों। ये कंडीशन को बच्चों आप लोगों को याद रखना है। जिस केस नंबर 1 को प्लीज भूलना मत बच्चों। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में एंड बाकी सारे चीजों में फिर से आने वाले हैं। ओके तो इसको भूल मत जाना। ओके केस नंबर 1 इजी था बच्चा। केस नंबर 2 को समझते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है केस नंबर 2। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। केस नंबर 2 में ना बच्चों आप लोगों को ट्रायंगल कुछ इस हिसाब से दिखेगा। दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगल कुछ अजीबो गरीब है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं पूछूंगा बच्चों हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन दिस पर्टिकुलर फिगर, ये पर्टिकुलर फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, आप बोलोगे, कुछ बोलते हैं 2, बट एक्चुअली इसमें 2 नहीं है बच्चों, टोटल 3 ट्रायंगल है। जानना चाहते हो? देखो मैंने यहाँ पे नाम दे दिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड यहाँ पे डी करके भी एक नाम डाल दिया है। अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे तो 3 ट्रायंगल कौन सा मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा, बट सबसे पहले हाइट निकालने की कोशिश करता हूं बच्चों। यहां पे मैंने एक हाइट बना दिया है, एक ऑल्टीट्यूड बना दिया है, जो ए से स्टार्ट होकर जो बेस है ना बीडी करके उसको टच हो रहा है, मे बी एट पॉइंट जी, एंड मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। अब मैं आपको पूछने वाला हूं बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जो आपको एजी करके जो हाइट मिला है, ये एजी जो है वो हाइट कौन से ट्रायंगल का है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों, आप जरा ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा। ये जो एजी है बच्चों वो ट्रायंगल एबीसी का तो हाइट है ही, सब लोग को पहले ही पता चल गया होगा। देखो अंदर एक ट्रायंगल एबीसी करके सबसे पहला ट्रायंगल है वो, उसका हाइट तो है ही एजी। बट एट द सेम टाइम बच्चों वो एजी जो है वो ट्रायंगल एसीडी दिख रहा है ना बच्चा, उसका भी हाइट है। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ट्रायंगल एसीडी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है एंड उसका भी हाइट वही है, देखो एजी। बाहर जरूर है बट वही उसका हाइट है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? ओके बट एट द सेम टाइम बच्चा 2 ट्रायंगल हो चुके हैं। हमें लगा हो गया 2 ही ट्रायंगल है। नो बच्चों, ये जो एजी जो है आपका वो ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल देखो, सबसे बड़ा ट्रायंगल एबीडी, उसका भी तो हाइट है। कैन यू सी दैट पार्ट बच्चों? डिड यू रियली अंडरस्टैंड? मतलब यहां पे कितने ट्रायंगल्स थे? 3 ट्रायंगल्स थे। एक छोटा ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल एसीडी एंड तीसरा ट्रायंगल सबसे बड़ा जो एबीडी है। एंड यू कुड सी बच्चा ये एजी है ना, ये सिर्फ एक ही ट्रायंगल का हाइट का काम नहीं कर रहा था, बट ये तीनों के तीनों ट्रायंगल का हाइट का काम कर रहा था। मतलब कहना है इससे बच्चों इस पर्टिकुलर फिगर में ये तीनों ट्रायंगल जो थे उनका हाइट सेम था। समझ में आया बच्चा? ये है केस नंबर 2। यहां पे कहीं पे भी नहीं बोला था बच्चों कि तीनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, ना उनका मेजरमेंट दिया गया था, बट फिर भी आपको समझना था इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जब हमारे तीनों ट्रायंगल के हाइट्स निकालेंगे हम, तो वो हमेशा सेम रहेगा। हमारे केस में एजी था। इज दैट क्लियर बच्चा? तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा दैट द 3 ट्रायंगल्स हैव द सेम हाइट। ओके बच्चे बोलेंगे सर समझ तो आ गया ये, बट कैसे समझेगा सर एग्जाम में कि मतलब कैसे टाइप ऑफ डायग्राम होना चाहिए एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए जब ये 3 ट्रायंगल का हाइट सेम हो? तो बच्चे आपको 2 कंडीशंस को याद रखना है। इनफैक्ट याद भी मत रखो, सिर्फ समझोगे ना तो भी काफी है मेरे लिए। वो 2 कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कंडीशन बच्चा, कंडीशन नंबर 1, कि वो जो तीनों भी ट्रायंगल आपके है ना बच्चा, तीनों भी ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, अभी 3 ट्रायंगल तो दिखना स्टार्ट हो गया, राइट? ओके वो तीनों ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। मतलब बाकी सारे वर्टेक्स को रहने दो, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए सबके पास, एक कॉमन वर्टेक्स शेयर होना चाहिए। मतलब द 3 ट्रायंगल्स मस्ट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ए सी डी एंड तीसरा ट्रायंगल ए बी डी, सब में मैंने स्टार्टिंग में एक ऐसा लेटर यूज किया, एक ऐसा वर्ड बोला बच्चा, एक ऐसा वर्टेक्स बोला जो हर एक के लिए सेम था। कौन सा? यस बच्चों, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स कॉल्ड एज ए। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं बच्चों ये तीनों भी ट्रायंगल्स? यस बच्चों, ये तीनों ट्रायंगल मेरा पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ऑल द 3 ट्रायंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स। हमारे केस में कॉमन वर्टेक्स है ए। याद रखना बच्चों, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अभी कॉमन वर्टेक्स है, सिंपल। सेकंड कंडीशन भी बहुत सिंपल है बच्चा। सेकंड कंडीशन है कि ये तीनों ट्रायंगल के जो बेस होते हैं ना बच्चा, द बेस ऑफ दीज 3 ट्रायंगल्स मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन।
इन तीनों का बेस है ना एक ही लाइन में होना चाहिए। अब देखो बच्चों, एबीसी का जो बेस है वो बीसी है, लाइन देखो वहां पे। उसके बाद में एसीडी जो है उसका बेस सीडी है, हर उसी लाइन में आया, दिखा बच्चा, सेम लाइन में। एट द सेम टाइम बच्चों एबीडी जो है उसका भी बेस देखो सेम लाइन में आया। तो कहना है इसे बच्चा सेकंड कंडीशन भी ये ट्रायंगल्स पूरा कर रहे हैं, मेरा फुलफिल कर रहे हैं, दैट ऑल द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल्स, ऑल द बेसिस नहीं, सॉरी, द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल्स, कोई एक भी बेस चलता है तो एक बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज लाइंग इन द सेम लाइन, तो मुझे यहां पे मिल गया द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम लाइन। सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो चुका। तो बच्चों कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला कंडीशन, तीनों ट्रायंगल का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक तो वर्टेक्स कॉमन होना ही चाहिए, है यहां पे। दूसरा, द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल्स मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन, वो भी हो रहा है यहां पे, दोनों कंडीशन फुलफिल। तो मैं बोलूंगा ये तीनों ट्रायंगल का, आंख बंद करके बोलूंगा बच्चों, ये तीनों ट्रायंगल्स के हाइट हमेशा सेम रहेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। बच्चों ये कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको समझ में आ चुका है बच्चा, बहुत सिंपल है। दोनों केसेस हम लोग ने पढ़ लिए। पहले केस में दो ट्रायंगल का हाइट कब सेम होगा? व्हेन दे लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस। सेकंड कंडीशन में, सेकंड को जो केस है हमारा, वहां पे दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल, मतलब हमारे केस में तीन ट्रायंगल का हाइट सेम कब होगा? जब उनका वर्टेक्स कॉमन होगा एंड उनके बेसिस एक ही लाइन में लाई करेंगे। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब हमने कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया है, क्यों ना जरा इससे रिलेटेड, ये दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चन किया जाए आपके टेक्स्ट बुक वाला। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे ले रहा हूं बच्चा, वो है प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये है बच्चा द क्वेश्चन, डायग्राम भी दिखा देता हूं। एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी। Find area of triangle ABC is to area of triangle BCD। ओके, यहां पे मेरा डायग्राम है बच्चों, बहुत ही सिंपल डायग्राम तो बिल्कुल नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए तो, बट बहुत इजी डायग्राम है बच्चा। लेट मी हेल्प यू आउट। ओके बच्चों, सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बोला है, तो मैंने यहां पे ABC को हाईलाइट कर दिया, पहला ट्रायंगल बता दिया। दूसरा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बोला है, तो मैंने BCD को भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया आप लोग के लिए। दिख रहा है ना बच्चों, ABC ट्रायंगल एंड BCD ट्रायंगल को मैंने हाईलाइट कर दिया। वेरी सिंपल। ओके बच्चों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, सॉल्यूशन में देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा है? AD इज पैरेलल टू BC, ये तो गिवन था। AD इज पैरेलल टू BC, मतलब दो लाइन पैरेलल है। एंड आप देख रहे हो बच्चों, ये दोनों लाइन जो पैरेलल है उनके बीचों बीच ये दोनों ट्रायंगल लाई कर रहे हैं। मैंने शेड करके भी दिखाया, देखो जरा ध्यान से देखो, दिख रहा है? दोनों भी ट्रायंगल आर लाइंग बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस। मतलब मैं बोल सकता हूं हियर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस। वो पैरेलल लाइंस कौन से बच्चा? AD एंड BC। पहला कंडीशन याद आ रहा है बच्चों आज का, ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स का। व्हेन द टू ट्रायंगल्स लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस, उनका क्या इक्वल होता है बच्चों? हाइट इक्वल होता है। वेरी गुड बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD विल हैव इक्वल हाइट्स? सिंपल था बच्चा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का, आंख बंद करके मैंने बोल दिया, ये दोनों ट्रायंगल का हाइट तो हमेशा इक्वल होगा ही। अब रुकना बच्चों जरा ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल का हाइट तो सेम है ही, बट जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे आपको पता चलेगा ट्रायंगल ABC एंड दूसरा जो ट्रायंगल BCD जो है उसमें भी DBC अगर मैं बोलता हूं, तो दोनों ट्रायंगल का बेस दिख रहा है बच्चों आपको यहां पे, दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। हमने ये सेकंड सेशन में पढ़ा है बच्चों। कैन यू सी ओवर हियर? सो आल्सो दीस टू ट्रायंगल्स हैव द कॉमन बेस एंड हमारा यहां पे कॉमन बेस जो है वो BC है। मतलब बेस भी कॉमन है, मतलब बेस भी इक्वल हो गया। हाइट भी कॉमन है, मतलब हाइट भी इक्वल हो गया। बच्चों याद करो, मैंने 4 प्रॉपर्टी आपको सिखाए थे। अगर आप लोगों ने वो वाला अब तक सेशन नहीं देखा है, मेरा पहला ही लेक्चर था सिमिलैरिटी के ऊपर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। प्लीज देख लेना वो वाला पहला वीडियो, तब तक ये मत देखना, ओके? पॉज करना, वो वीडियो पहला देखो फिर ये समझो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता था बच्चों, कि अगर दो ट्रायंगल का हाइट भी सेम रहे एंड बेस भी इक्वल रहे, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। याद है बच्चों? यस। सो कैन आई से बच्चा, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल ऑलवेज बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। बहुत ही सिंपल, क्योंकि उन दोनों का हाइट एंड बेस दोनों भी सेम था।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? फैंटास्टिक। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल हो गए, बट पूछा है बच्चा एरिया निकालने के लिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी विल बी इक्वल टू, अगर मैंने डिवाइड कर दिया दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा बच्चा? रेशियो। सिर्फ 1 मत लिखना, रेशियो हम हमेशा कैसे लिखते हैं बच्चा? कंपैरिजन है ना, तो आंसर विल बी 1:1 एंड पुट दैट इनसाइड द बॉक्स ओवर हियर एंड दैट्स हाउ यू कंक्लूड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड वन मोर थिंग बच्चा, हर जगह पे रीजन लिखना ना भूले। मैं भले ही कभी कभी यहाँ पे रीजन नहीं बोल रहा होगा, बट मैंने यहाँ पे रीजन हर जगह पे लिखा है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको चीज को भूलना मत एवरी टाइम इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी का एरिया इक्वल क्यों था? बिकॉज ट्रायंगल्स के पास बेसिस एंड हाइट दोनों भी इक्वल थे। मैंने एक्सप्लेन करने के टाइम तो बोला था आपको रीजन भी वहां पे लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हो गया। 2 मार्क का क्वेश्चन कितना इजी था, एंड 2 ट्रायंगल का हाइट दिए बिना भी आप जान चुके कि दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम था। कैसे? बिकॉज दे वेर लाइंग बिटवीन द सेम 2 पैरेलल लाइंस। आई होप बच्चों ये एप्लीकेशन आपको समझ में आ चुका है। पहला वाला एप्लीकेशन केस नंबर 1। अभी केस नंबर 2 को समझे अच्छी तरह से, बारकाई से समझते हैं। चलो लेट्स टेक एन अनदर क्वेश्चन बच्चों, जो कि प्रॉब्लम सेट का है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी बी डैश डी डैश सी and BD is equal to 7, BC is equal to 20, find the following। ये रहा आपका डायग्राम। अरे डायग्राम तो जाना पहचाना सा लगने लगा है ना, अब तो सेम टू सेम लगने लगा है। बच्चों डायरेक्टली जंप नहीं करते कंक्लूजन के ऊपर, जरा ध्यान से देखो। यहां पे क्या लिखा है बच्चा? इन ट्रायंगल एबीसी बी डैश डी डैश सी। पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में बिटवीननेस करके आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, किसमें? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बी डैश डी डैश सी का मतलब समझते हो ना बच्चा? वेरी गुड। बी डैश डी डैश सी के हिसाब से बच्चों आप जरा इसको जरा बताओ ना, क्या हो जाएगा? क्या ना इसे जो सबसे पहला हम लोग हाँ फाइंड करना तो भूले गए। हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है, 3 चीजें फाइंड करनी है बच्चों। करते हैं फाइंड, उसमें क्या है एक एक करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन के हिसाब से बच्चा बी डैश डी डैश सी बोला। अब बी डैश डी डैश सी मतलब क्या? कहना है से बच्चा यहाँ पे जो टोटल BC है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू BD प्लस DC। बराबर है बच्चा? B डैश D डैश C, द एंटायर सेगमेंट BC जो है वो 2 छोटे सेगमेंट से बना हुआ है, दैट इज BD प्लस DC। इसका रीजन है B डैश D डैश C। ये आपको पता होगा, ऐसे मैं तो होप कर रहा हूं बच्चों। अगर नहीं पता है तो प्लीज थोड़ा सा अपना फंडामेंटल्स को क्लियर करो बच्चों, उसके बाद में ये देख सकते हैं। ओके, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। नाउ BC यहां पे कितना है बच्चा? जरा डायग्राम को ध्यान से देखो। BC का वैल्यू पूरा दिया है, देखो 20 करके लिखा है, ऊपर भी लिख के रखा है। तो BC इज 20 इज इक्वल टू BD। BD का वैल्यू कितना दिया है बच्चा? 7 दे के रखा है, प्लस DC का वैल्यू कितना दिया है पता नहीं है, तो DC को DC रखते हैं। ओके, अब मैंने 7 को वहां पे शिफ्ट कर दिया तो 20 माइनस 7 हो जाएगा। मतलब कहना है इसे DC इज इक्वल टू 20 माइनस 7। ओके, एंड DC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 7 होता है 13। तो यहाँ पे मैंने 13 यूनिट्स करके लिख लिया। एंड जैसे मुझे DC का वैल्यू 13 यूनिट्स मिला, मैंने डायग्राम में भी लिख दिया, देखो वहां पे DC इज इक्वल टू 13। कुछ अलग रंग में बनाया बच्चा, ताकि बता सकूं कि ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमने उसको निकाला है। वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ DC एंड दैट इज 13 यूनिट्स। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बच्चा, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। ओके, ये अभी क्यों निकाला? क्योंकि DC का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप देख सकते हो बच्चा, पूरे ट्रायंगल में हमें सारे वैल्यूज मिले थे बेसिस के, सिवाय DC के। हमें BC मिला था पूरा बेस, हमें BD मिला था जो कि एक बेस का काम कर रहा है, बट DC का वैल्यू मिला नहीं था, तो हमने उसको पहला फाइंड आउट किया। अब हम जाएंगे बच्चों फाइंड करने के लिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को। मतलब हमने अब तक स्टार्ट भी नहीं किया, ये जस्ट एक DC का वैल्यू निकालने वाला एक प्रोसीजर था। ओके, अब फाइंड करते हैं बच्चा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का रेशियो। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ो एंड जरा समझने की कोशिश करना। ट्रायंगल ABD जो कि अंदर का ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC जो कि राइट हैंड साइड में एक छोटा सा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ABC जो कि सबसे बड़ा ट्रायंगल है। सबसे पहला, क्या वो कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये तीनों ट्रायंगल के पास कॉमन वर्टेक्स है? द आंसर इज यस। इन तीनों ट्रायंगल का कॉमन वर्टेक्स है वर्टेक्स A। एंड सेकेंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या? व्हाट वाज द सेकेंड कंडीशन बच्चा? द सेकेंड कंडीशन वाज वो तीनों ट्रायंगल के बेसेस सेम लाइन में होने चाहिए। बच्चा यहाँ पे छोटा ट्रायंगल ABD जो है उसका बेस है BD, उसके बाद में ADC जो है उसका बेस है DC,
एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है एबीसी, उसका बेस है बीसी। क्या ये सारे के सारे बेसेस बीडी, डीसी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली, क्या ये सारे सेम लाइन में लाई कर रहे हैं क्या? यस, मतलब मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। एंड हमने क्या सीखा था बच्चों, जब तीनों ट्राइंगल के ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ये तीनों ट्राइंगल्स के क्या सेम होंगे? हाइट सेम होंगे। आज का टॉपिक ही तो वो है, सेकंड टॉपिक पढ़ा है ना बच्चों। सो देयरफॉर कैन आई से बच्चा, ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी ऑल विल हैव द सेम इक्वल हाइट। सिंपल है बच्चा। ओके बच्चों, याद करो हमारा फर्स्ट लेक्चर को, अगर दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स के हाइट सेम होते हैं तो उन दोनों का रेशियो जो लिया जाता है, एरिया का रेशियो, वो डिपेंड किस पे करता है? करेस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो पे। याद आ रहा है बच्चों? सिंपल था ना बच्चा। सो यहां पे वही फंडामेंटल यूज होने वाला है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, जो रेशियो निकालेंगे दैट विल डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग बेसिस, क्योंकि हाइट सेम है ना, तो बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बच्चों एबीडी यहां पे मैंने बताया है, ये जो ब्लू कलर में बताया है वो एबीडी है, एंड एडीसी जो है वो यहां पे। इन दोनों ट्राइंगल का बेसिस के ऊपर डिपेंड करेंगे। जरा बताओ ना बच्चों, एबीडी का बेस कौन सा? एबीडी का बीडी, बहुत सिंपल ना बच्चा, तो यहां पे आ जाएगा बीडी डिवाइडेड बाय एडीसी का बेस कौन सा बच्चों? जरा देखो येलो कलर का, एडीसी कौन सा? सीडी या फिर डीसी बोल सकता हूं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अब हम लोग यहां पे रीजन लिखेंगे, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। ओके, उसके बाद में आ जाएगा बच्चा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल टू, बीडी का वैल्यू कितना है बच्चों? 7 है, क्वेश्चन में भी दिया है, डायग्राम में भी देख सकते हो, डिवाइडेड बाय डीसी का वैल्यू कितना है? हमने फाइंड आउट कर दिया है बच्चा, डीसी का वैल्यू है 13। अभी पता चला क्यों हम लोग ने वो डीसी का वैल्यू फाइंड आउट किया था, इसी रीजन के लिए। पहला क्वेश्चन हो चुका है। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कौन से दो ट्राइंगल की बात करते हैं, थोड़ा हाईलाइट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी की बात हो रही है, मतलब यही हमारा ट्राइंगल है एबीडी इस बार, बट एबीडी के साथ दे आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों। ओके, फिर से हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, ये दोनों ट्राइंगल का हाइट ऑलरेडी सेम है, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग बेसिस। अब एबीडी का यहाँ पे बेस कौन सा? बीडी है, एंड एबीसी का बेस कौन सा बच्चा? बीसी है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड रीजन क्या होगा यहाँ पे? ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स अगेन। एंड आप लोग यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बच्चों। बीडी का वैल्यू हो जाएगा 7 जो कि ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाय बीसी का वैल्यू भी गिवन ही था तो 20 हो जाएगा। एंड यू हैव ऑलरेडी एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सेकंड क्वेश्चन एज वेल। कैसा है ना बच्चों, फ्लो में जाते जाते आराम से इजीली समझ में आ जाता है। पहला वाला क्वेश्चन को थोड़ा समझना मुश्किल था, मतलब समझने को टाइम लगा। दूसरा क्वेश्चन तो आसानी से हो गया। अब थर्ड तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं आप लोग को, आप तो खुद कर देंगे, इतना सिंपल है, राइट ना बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एडीसी की बात हो रही है जो कि येलो में मैंने बताया है, एंड एबीसी की बात हो रही है जो कि सबसे बड़ा ट्राइंगल है। फिर से हाइट सेम होने की वजह से उनका रेशियो जो है वो करेस्पॉन्डिंग बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। एडीसी का बेस कौन सा बच्चों? येलो वाला स्ट्रिप देखो, एडीसी कौन सा है? डीसी है ना उसका, अपॉन एबीसी जो सबसे बड़ा है उसका बेस कौन सा बच्चा? बीसी है, तो यहाँ पे मैंने बीसी लिखा। रीजन फिर से लिखना ना भूले, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, बहुत सिंपल। ओके, इसके बाद में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना ना भूलना बच्चों। डीसी का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया था जो कि 13 था, एंड बीसी का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता था जो कि 20 था। एंड ये हमारा फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म हो जाता है। एज आई टोल्ड यू बच्चा, टुडे सेशन विल बी शॉर्ट एंड स्वीट, एंड वी ऑल नो दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा बिकॉज बहुत सिंपल था। तो आप लोग इस दो क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस तो करना ही, बट एट द सेम टाइम इसका जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया कि दो ट्राइंगल का हाइट कब इक्वल होता है, ये कॉन्सेप्ट को भूलना मत बच्चों, बिकॉज वो दो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो थ्योरम हम सॉल्व करने वाले वो डिपेंडेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उनको समझ में नहीं आता बिकॉज ये दो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता। मैं जानबूझकर अभी फिर से बोल रहा हूं, आई एम पुटिंग अ प्रेशर ओवर हियर, आपके ऊपर थोड़ा फोर्स डालता हूं, दबाव डालता हूं बच्चा, वो दो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से करना प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके पहला इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना बच्चों, देन एंड ओनली देन प्रोसीड फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
आई होप बच्चों आज का सेशन आपको शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा लगा होगा, समझा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो जेन्युइनली लाइक करना इस वीडियो को एंड शेयर करना टू ऑल योर फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन एज वेल। ओके, बेल आइकॉन बोलते हैं ना उसको, या बेल बटन, व्हाटएवर इट इज। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।